वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पुरुषों और महिलाओं के लिए मल्टीविटामिन अलग अलग क्यों होते हैं, इनमें कौन से पोषक तत्व अलग होते हैं और सही मल्टीविटामिन कैसे चुनें ताकि आपकी सेहत और ऊर्जा बनी रहे। जानिए पुरुषों और महिलाओं के लिए मल्टीविटामिन अलग अलग क्यों होते हैं। चाहे महिला हो या पुरुष, किसी भी व्यक्ति को हेल्दी रहने के लिए सही पोषण मिलना जरूरी है। ऐसे तो ये पोषण हमें हमारे रोज की डाइट से मिल जाते हैं, लेकिन कई बार डाइट भी कुछ पोषक तत्वों को पूरा नहीं कर सकते हैं, जिस कारण कई बार सप्लीमेंट्स जैसे मल्टीविटामिन्स लेने की जरूरत भी पड़ सकती है। अब जब बात मल्टीविटामिन्स लेने की हो तो आपने कभी गौर किया है कि बाजार में मिलने वाले मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स अलग अलग तरह के होते हैं, एक महिलाओं के लिए और दूसरा पुरुषों के लिए। ऐसा क्यों? क्या आपने कभी सोचा है कि ये दोनों एक जैसे क्यों नहीं है? क्या आपके मन में ये सवाल आया है कि पुरुषों और महिलाओं के लिए मल्टीविटामिन फॉर्मुलेशन अलग अलग क्यों है? जानिए मल्टीविटामिन क्या है। इससे पहले कि हम आर्टिकल में आगे बढ़ें, आपका ये जानना जरूरी है कि आखिर मल्टीविटामिन्स क्या होते हैं। तो यहाँ हम बहुत ही आसान तरीके से यानी आसान शब्दों में इसकी जानकारी दे रहे हैं। बता दें कि मल्टीविटामिन आवश्यक विटामिन और मिनरल्स की एक श्रृंखला यानी सीरीज है जो डाइटरी सप्लीमेंट्स में शामिल हैं, जो किसी व्यक्ति के सामान्य आहार में किसी भी पोषण संबंधी कमी को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। वे कई शारीरिक कार्यों को करने में यानी व्यक्ति को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं, जैसे कि बेहतर इम्यूनिटी, हड्डियों की मजबूती, एनर्जी बढ़ाना और बेहतर मेटाबॉलिज्म। मल्टीविटामिन कई रूपों में आते हैं, जिनमें टैबलेट्स, कैप्सूल, गमी और पाउडर शामिल हैं और विभिन्न प्रकार की जीवन शैली के लिए अलग अलग तरह से उपयोग में लाए जाते हैं। जानिए मल्टीविटामिन लेने के फायदे। अपनी डेली रूटीन में मल्टीविटामिन को शामिल करने के लाभ कुछ इस प्रकार हैं। बेहतर इम्यूनिटी, शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है, जिससे बीमारियों का जोखिम काफी हद तक कम हो सकता है। बढ़ी हुई जीवन शक्ति, बी विटामिन भोजन को उपयोगी एनर्जी में बदलने में मदद करते हैं। हेल्दी स्किन और नाखून, महत्वपूर्ण पोषक तत्व स्वस्थ त्वचा, बाल और नाखूनों में लचीलापन, गुणवत्ता और नई कोशिकाओं के निर्माण को बढ़ाने में मदद करते हैं। मजबूत हड्डी और मांसपेशियों की मजबूती, विटामिन डी, कैल्शियम, प्रोटीन और मैग्नीशियम हड्डियों और मसल्स को स्वस्थ बनाने में सहायक होते हैं। संज्ञानात्मक कार्य या कॉग्निटिव फंक्शन, कुछ विटामिन मस्तिष्क स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं और संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव फंक्शन में होने वाले नुकसान के जोखिम को कम करते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान जरूरी फोलिक एसिड एक बी विटामिन है जो गर्भधारण के समय गर्भ में पल रहे बच्चे के विकास के लिए जरूरी होता है। इसलिए महिलाओं के मल्टीविटामिन में इसकी मात्रा ज्यादा होती है। हार्ट हेल्थ और मसल्स के लिए पुरुषों के शरीर में आमतौर पर ज्यादा मसल मास होता है। उनके मल्टीविटामिन में खासतौर से मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन डी, बी कॉम्प्लेक्स होते हैं। सही डाइट पूरी डाइट पर पॉजिटिव प्रभाव डालते हैं, खासतौर से उन लोगों के जिनकी पूरे दिन की डाइट अनियमित होती हो। जानिए कौन से बायोलॉजिकल अंतर पोषण संबंधी आवश्यकताओं को प्रभावित करते हैं। पुरुषों और महिलाओं के बीच बायोलॉजिकल अंतर आहार संबंधी जरूरतों को प्रभावित करते हैं, क्योंकि सामान्य तौर पर महिलाओं की तुलना में पुरुष ज्यादा मस्कुलर यानी मसल्स वाले होते हैं। हार्मोन सिंथेसिस और मांसपेशियों की रिपेयरमेंट के लिए ज्यादा प्रोटीन और मिनरल्स की जरूरत होती है, जिसमें जिंक भी शामिल है। जब हम रिप्रोडक्शन बायोलॉजी पर ध्यान देते हैं तो पता चलता है कि एक महिला की पोषण संबंधी जरूरतें उसके मासिक धर्म, गर्भावस्था और मेनोपॉज से प्रभावित होती हैं। गर्भावस्था के दौरान भ्रूण के विकास के कारण फोलिक एसिड की जरूरत बढ़ जाती है, जबकि मासिक धर्म के दौरान महिलाओं के खून की कमी होने के कारण उनमें आयरन की जरूरत बढ़ जाती है। जानिए हार्मोनल अंतर पोषण संबंधी आवश्यकताओं को कैसे प्रभावित करते हैं। पुरुषों और महिलाओं के बीच हार्मोनल अंतर भी पोषण संबंधी आवश्यकताओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। टेस्टोस्टेरोन, प्राइमरी पुरुष सेक्स हार्मोन, मसल्स ग्रोथ, फैट और एनर्जी लेवल को प्रभावित करता है। इसलिए पुरुषों को उन मल्टीविटामिन से लाभ हो सकता है जिसमें विटामिन डी और मैग्नीशियम जैसे स्पेसिफिक पोषक तत्वों का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो, जो मांसपेशियों के कार्य और टेस्टोस्टेरोन सिंथेसिस में सुधार करते हैं। दूसरी ओर एस्ट्रोजन, प्राइमरी फीमेल सेक्स हार्मोन, हड्डियों के स्वास्थ्य और मूड सहित कई शारीरिक कार्यों को प्रभावित करता है। महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस होने का जोखिम ज्यादा होता है, खासकर मेनोपॉज के बाद जब एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है। इसलिए महिलाओं के मल्टीविटामिन में अक्सर हड्डियों के घनत्व और ओवरऑल बोन हेल्थ को बेहतर करने के लिए कैल्शियम और विटामिन डी के उच्च स्तर होते हैं। जानिए पोषण संबंधी आवश्यकताओं में उम्र और जीवन के विभिन्न चरण क्या भूमिका निभाते हैं। उम्र और जीवन के चरणों का पुरुषों और महिलाओं दोनों की डाइट से जुड़ी जरूरतों पर जरूरी प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए बढ़ते बच्चों और किशोरों को फास्ट ग्रोथ और डेवलपमेंट के कारण विटामिन और मिनरल्स की ज्यादा डोज की जरूरत होती है।
आमतौर पर किशोरों के मल्टीविटामिन में विकास और एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी विटामिन बी की ज्यादा मात्रा पाया जाता है। जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं, उनकी पोषण संबंधी जरूरतें बदलती रहती हैं। गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान महिलाओं को भ्रूण के विकास और मां के स्वास्थ्य को सहारा देने के लिए कुछ जरूरी और स्पेसिफिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। गर्भवती माताओं के लिए मल्टीविटामिन में आमतौर पर फोलिक एसिड, आयरन और डीएचए, डोकोसाहेक्सेनोइक एसिड की ज्यादा मात्रा होती है, जो मस्तिष्क के विकास के लिए महत्वपूर्ण ओमेगा-3 फैटी एसिड है। उम्र बढ़ने के साथ पुरुषों की पोषण संबंधी जरूरतें बदल जाती हैं। जब उम्र के साथ टेस्टोस्टेरोन का स्तर कम हो जाता है, तो पुरुषों को अपने ऊर्जा स्तर और मांसपेशियों की ताकत को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता हो सकती है। बुजुर्ग पुरुषों के लिए मल्टीविटामिन में अक्सर ओवरऑल हेल्थ और स्वस्थ रहने के लिए बी विटामिन, विटामिन डी और एंटीऑक्सीडेंट के उच्च स्तर होते हैं। जानिए हर जेंडर के लिए कुछ खास पोषक तत्व ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों हैं। कुछ खास पोषक तत्व जेंडर के अनुसार ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि उनकी शारीरिक प्रक्रियाएं अलग अलग होती हैं। पुरुषों और महिलाओं को स्पेसिफिक पोषक तत्वों की अलग अलग मात्रा की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए महिलाओं को, विशेष रूप से जो फर्टिलिटी के लिए, उन्हें विटामिन के रूप में आयरन की आवश्यकता होती है। कई महिलाओं को पीरियड्स यानी मासिक धर्म के दौरान आयरन की कमी हो जाती है, इसलिए डाइट या सप्लीमेंट के साथ इनको फिर से स्टोर करना जरूरी है। महिलाओं के मल्टीविटामिन में अक्सर इस जरूरत को पूरा करने के लिए आयरन का हाई लेवल होता है। वहीं पुरुषों को हालांकि आयरन की कम जरूरत होती है। इसके बजाय उन्हें हाई जिंक लेवल से फायदा हो सकता है, जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया यानी इम्यून रिस्पांस और टेस्टोस्टेरोन संश्लेषण को बढ़ाता है। पुरुषों के मल्टीविटामिन अक्सर जिंक और अन्य घटकों को प्राथमिकता देते हैं, जो उनकी कुछ स्पेसिफिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट पुरुषों और महिलाओं दोनों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, भले ही उनका महत्व अलग अलग हो। जबकि महिलाओं को विटामिन ई और सी जैसे एंटीऑक्सीडेंट से लाभ हो सकता है, जो हेल्दी स्किन को सपोर्ट करता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लड़ते हैं। वहीं पुरुषों को हॉट हेल्थ को बनाए रखने के लिए ओमेगा-3 फैटी एसिड जैसे पोषक तत्वों की आवश्यकता हो सकती है। जानिए मल्टीविटामिन्स पूरे हेल्थ को कैसे सहायता प्रदान कर सकते हैं। मल्टीविटामिन पुरुषों और महिलाओं दोनों की जरूरी स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाए जा सकते हैं। विशिष्ट पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करके ये फॉर्मुलेशन खाने और ऑप्टिमम हेल्थ के बीच के अंतर को कम करने में मदद कर सकते हैं। जबकि महिलाओं के मल्टीविटामिन में ऐसे तत्व हो सकते हैं जो हार्मोन संतुलन, हड्डियों के स्वास्थ्य और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सपोर्ट करते हैं, जबकि पुरुषों के मल्टीविटामिन में इम्यून फंक्शन, एनर्जी लेवल और मांसपेशियों के ग्रोथ और सपोर्ट पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त मल्टीविटामिन लेने की सुविधा लोगों को अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। सभी आवश्यक घटकों को एक टैबलेट या कैप्सूल में डालकर कस्टमाइज मल्टीविटामिन बैलेंस डाइट बनाए रखना आसान बना सकते हैं, खासकर व्यस्त शेड्यूल या लाइफस्टाइल वाले लोगों के लिए। जानिए मल्टीविटामिन में क्या ध्यान रखना चाहिए। मल्टीविटामिन की तलाश करते समय व्यक्तिगत स्वास्थ्य आवश्यकताओं और जीवनशैली से जुड़े कारकों को ध्यान में रखना चाहिए। अपने जेंडर और उम्र के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए फॉर्मूले पर ध्यान दें। आवश्यक विटामिन और मिनरल्स के लिए इंग्रेडिएंट लिस्ट की जांच करें और पुष्टि करें कि जो मल्टीविटामिन आप ले रहे हैं वो आपके हर दिन की मल्टीविटामिन आवश्यकताओं से मेल खाती है। अन्य कारकों पर भी विचार करें, जैसे कि डाइटरी रेस्ट्रिक्शन, एलर्जी और कोई विशेष प्रकार की मेडिकल या हेल्थ कंडीशन। उदाहरण के लिए, अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस रहा हो, तो आपको वो मल्टीविटामिन लेने से लाभ हो सकता है जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी के हाई क्वांटिटी होते हैं। किसी मेडिकल प्रोफेशनल से बात करने से भी ऐसी सलाह मिल सकती है जो आपके हेल्थ के लिए जरूरी है। निष्कर्ष ध्यान रखना जरूरी है कि पुरुषों और महिलाओं के शरीर की संरचना, हार्मोनल संतुलन और जैविक जरूरतें एक दूसरे से अलग होती हैं। यही कारण है कि दोनों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं भी अलग अलग होती हैं। पुरुषों और महिलाओं के लिए एक ही प्रकार का मल्टीविटामिन हर स्थिति में प्रभावी नहीं हो सकता। सही मल्टीविटामिन का चुनाव तभी संभव है जब हम इन शारीरिक और हार्मोनल अंतरों को समझें और उन्हें ध्यान में रखें। महिलाओं को आमतौर पर आयरन, कैल्शियम, फोलिक एसिड और विटामिन डी जैसे पोषक तत्वों की अधिक आवश्यकता होती है, जबकि पुरुषों के लिए जिंक, मैग्नीशियम, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और एंटीऑक्सीडेंट्स अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसी कारण पुरुषों और महिलाओं के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए मल्टीविटामिन उनकी अलग अलग पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने में अधिक प्रभावी साबित होते हैं। सही मल्टीविटामिन का चयन न केवल शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है, बल्कि इम्यूनिटी को मजबूत करता है, ऊर्जा स्तर बनाए रखता है और संपूर्ण स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है।
अपने शरीर की जरूरतों को समझना, सही जानकारी के साथ निर्णय लेना और संतुलित आहार के साथ उपयुक्त सप्लीमेंट चुनना एक स्वस्थ और सक्रिय जीवनशैली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि पुरुषों और महिलाओं के लिए मल्टीविटामिन अलग अलग क्यों होते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही हेल्थ से जुड़ी जरूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।